पैसा कमाए हो, सब इनके घर वाले को दो। इनके घर वालों का अब आवाज नहीं निकल रहा है कोई चीज का। मेरे बारे में तो जो भी बोलना था फालतू फालतू आके बोल दिए थे। अब बोले सब जो इसमें भड़वागिरी कर रहे हैं, सब ना दलाली कर रहे हैं, पैसा कमाने का एक तरीका अपना रहे हैं। दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है या खटखटा रही हैं? पूरी तैयारी में मैं हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो बीबी हूँ, ये कानून मानेगा तो सारे दुनिया कुछ मानेगा। दिन के बाद तन्नू कहीं और अपना किसी के साथ शादी कर लेगी या चली जाएगी, क्या ऐसा कुछ? अब मैं मीडिया में उन लोगों को गाली नहीं, लेकिन दोगलों लोगों की मैं बात नहीं करना चाहती। अगर बेटी का ही कहना मानेंगे, जो छोटी वाली पतो है ना, वो भी नहीं इनके घर रहेगी। इतनी वो दोनों बहनें चुड़ैल हैं। मैं अपने मुंह मेरे हस्बैंड नहीं ना जाके मेरे बच्ची के बर्थडे में खाना खाए हैं, वही लोग मेरे बच्ची पैदा हुई तो जाके बैठे हैं। लेकिन आज झूठ बोल रहे हैं। फोटो है पूरी, मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरी एक बच्ची है। बच्ची आसमान से उड़ के आ गई। पैसा ले लिए थे बिक्की से, इनके भाई की शादी थी, बेचारे 2 लाख रुपया लेके जिंदा रहते तब लॉन्च करते तो मैं जानती कि हाँ वो खरीद के लिए हैं। उनका एक गाना 25,000 हो जाए, क्यों उन मरने के बाद उनको क्यों नहीं कंप्लीट हुआ था, उसमें मैं पैसा दी थी शिवानी। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं फिर एक बार मऊ में हूँ और मऊ में जिसको हमको आप देख रहे हैं, ये है स्वर्गीय सिंगर उपेंद्र लाल यादव की धर्मपत्नी। आज मैं यहाँ आया हूँ और आज कुछ खुलासे करना है। जैसे कुछ ऐसा मामला था कि इंस्टाग्राम पे आईडी पर अपने आ करके और रो रो करके एक वीडियो बनाई है, जो वीडियो में बहुत लोग कमेंट भी किए हैं और वीडियो मर्माहित है। आखिर में वजह क्या है कि जो हुआ तो हुआ, और इसी का स्थिति आ गई कि फिर वीडियो बनाकर रोना। और कौन है ऐसा कि जो आज के दिन में और दुख के घड़ी में रुआना पसंद करता है या छिटकारा मार रहा है। आज इनसे मैं बात करूंगा। आप चैनल पर बने रहें और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सत्य है किसी के चले जाने के बाद भी खिरोत को लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, होना चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके निश्चिंत रूप से बताइएगा। आप आइए, सीधा मैं तन्नू से बात कराऊंगा। स्वागत है जी। तन्नू, क्या वजह था कि आप इंस्टाग्राम पर जा करके और रो रो करके बोल रही हैं? कौन है ऐसा जो आपको रुला रहा है, चिढ़ा रहा है? जैसे कि इनका बहुत सारे गाने जो हैं यूट्यूब पे डाला जा रहा है, तो मैं पहले बोली कि ऐसा मत करिए आप लोग, क्योंकि उनका जो गाना है, अगर जो भी पैसा मिल रहा है मुझे मत दीजिए, इनके घर वालों को ले जाके दे दीजिए। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हैं। इनका जो खुद का वीडियो ये करवाए थे और जो ऑडियो कंप्लीट हुआ था उसमें मैं पैसा दी थी, शिवानी गाई थी और इनका था, वो सारे फ्री में गाने लॉन्च हो रहे हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर जो भी गाने हैं वो उनके फैमिली को दिया जाए, क्यों उन मरने के बाद उनको क्यों निचोड़ा जा रहा है? आखिर में ये कौन ऐसा है कि जो उनका गाना चुरा करके रखा है और इस समय वो उपेंद्र नहीं है, उसके बाद दुख के घड़ी में वो गाना वायरल कर रहा है? जो गाना आपने पैसा लगा करके गवाया था उसको कहीं ना कहीं रखा गया होगा। आखिर में है कौन ऐसा? देखिए, जो गाना रखा था उनको भी मैं जानती हूँ और जो लॉन्च कर रहा है उनको भी जानती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं नाम नहीं लूंगी। अगर सुधर जा रहे हैं तो ठीक है, अगर यही चीजें चालू रहा तो आगे चल के मैं नाम भी लूंगी। तो ये भी तो हो सकता है कि वो गाना चला करके और उससे 10 रुपया आएगा, उपेंद्र के परिवार को दें या तो आपको दें। मुझे नहीं चाहिए, उनके फैमिली को ही दें, उनके माँ बाप को दें, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा जरूरी है। मैं अपना देख लूंगी अपनी बच्ची की तो क्या आपको लग रहा है कि आप जो रोकर बता रही हैं और गुहार कर रही हैं कि जो भी आपको 10 रुपया आ रहा है इस गाने से उनके परिवार को दीजिए? मैं देखा हूं परिवार के पक्ष में होकर के आपने बात भी किया है कि परिवार के लोग बहुत मर्माहित है और उनको आप जो भी 10 रुपया उनको दीजिए, उनकी मदद कीजिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये लोग पैसा उनको दे पाएंगे? देना रहता तो पहले ही दे दिए होते, लेकिन जानते हैं कम से कम 5-6 गाना, इनका 7 गाना लॉन्च हो चुका है, उससे 1 रुपया इनकी फैमिली को नहीं मिला है। अगर दिए हैं तो कोई इसके साथ दिखाएं कि हाँ इतना पैसा मैं दिया हूँ। मैंने उन लोगों पर भरोसा नहीं है कि वो लोग पैसा आप परिवार को देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि मरने के बाद यही गाना अगर वो जिंदा रहते तब लॉन्च करते तो मैं जानती कि हाँ वो खरीद के लिए हैं। उनका एक गाना 25,000 में बिकता था और जो डुएट सॉन्ग रहता था और महंगा बिकता था। सिंगल इनका गाना 25,000 में बिकता था। लेकिन ये बताइए 25,000 में 25 रुपया भी दिए घर वालों को। अच्छा तन्नू, एक बात उठती है कि आपको लोग बताते हैं कि आप तन्नू की पत्नी, उनकी उपेंद्र की पत्नी नहीं है, लेकिन आप बता रही हैं कि एक गाना 25,000 में बिकता था।
ये सब कैसे मालूम हुआ है? आप इसको थोड़ा खुलासा करिए। जैसे कि ये जब मेरे पास रहते थे जो विक्की हैं डिजिटल, वो बोलते थे कि इनका एक गाना 25,000 में बिकता था। तो ये मेरे पास रहते थे, ये इतना पैसा ले लिए थे विक्की से। इनके भाई की शादी थी, बेचारे 2 लाख रुपया लेके ये उसका भरपाई कर रहे थे। और उसके बाद में वो कहते थे हम ऑडियो वीडियो करवाते हैं तुम्हारा 25,000 में, हम कितना में बेच रहे हैं ये तुमको नहीं मतलब। तो ये पता था कि 25,000 में इनका एक गाना बिकता है। लोग बता रहे हैं कि आप उनकी धर्मपत्नी नहीं है, कुछ लोग परिवार के कह रहे हैं, कुछ और लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि नहीं, तन्नू की शादी उपेंद्र से नहीं हुई थी, और आपने पूरा बता रहे हैं कि फला थे 25,000 में, इसे इसे। अगर इस पर क्या आपका संदेह है, इस पर क्या खुलासा करना चाहेंगे कि मैं धर्मपत्नी था? ये मेरे पास बहुत फोटो है, पूरी मेरे डॉक्यूमेंट है। मेरी एक बच्ची है, बच्ची आसमान से उड़ के आ गई। मेरे यहाँ मकान मालिक जो हम उनसे पूछिएगा 5 साल वो आके ऐसे ही रह गए, 6 साल मेरे साथ। बच्ची तो आसमान से उड़ के जो लोग आके कह रहे हैं ना, वही लोग आके मेरे बच्ची के बर्थडे में खाना खाए हैं, वही लोग मेरे बच्ची पैदा हुई तो जाके बैठे हैं, लेकिन आज झूठ बोल रहे हैं सब। अब मित्रों मैं बता दूं कि आखिर में ऐसा क्या ऐसी चीज है, मुसीबत है, मजबूरी है कि लोग सत्यता बताने में पीछे भाग रहे हैं। वजह क्या है? आज तन्नू, अगर मैं मान ले रहा हूं कि तन्नू उपेंद्र की पत्नी नहीं थी, लेकिन तन्नू को कैसे पता है कि उपेंद्र की हर गाना 25,000 या फला के पास गाना रहा होगा, फला ने ऐसा किया, फला ने उधार दिया, कैसे पता चलेगा? इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर में लोग साबित करना क्या चाहते हैं। परिवार वालों के पक्ष में तन्नू, मैं वीडियो लगा दूंगा, परिवार वालों के पक्ष में तन्नू खुलकर बोल रही है कि 1-1 रुपया के लिए वो परेशान है, आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता बहुत मदद किया है, बहुत सिंगरों ने मदद किया है, लेकिन अब उनका गाना बजाया जा रहा है, गाना से तीसरे दूसरे चौथे लोग कमाना चाह रहे हैं। आखिर में वजह इसका क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? और तन्नू नाम भी करे कि मैं आने वाले समय में नाम भी बताऊंगा। आखिर में तन्नू, इन लोगों का मनसा क्या है? इसी से आपसे बात हुआ मेरा, मैं बोली भी कि ये सारी चीजें मत करिए, अगर कर भी रहे हैं वो अपना पैसा दे के बेचारे वीडियो बनाए थे, वो वीडियो इस समय डाला जा रहा है। अब वो डाल रहे हैं तो ये जानते हैं मरने के बाद भाई वो इंसान बता नहीं पाएगा। अब वो खोजने, घर वाले को पता नहीं है कि क्या ऑडियो वीडियो का मतलब कुछ पता नहीं है। मैं उनके साथ रही हूँ, मैं इन सब चीज़ों में काम की हूँ, मुझे पता है। मैं कह रही हूँ कि मुझे देख देख के इतना तकलीफ होता है कि बता, आज मेरे हस्बैंड नहीं, नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अब मेरे घर वाले इन सब चीज़ों के लिए नहीं बोले, वो बस मेरे पे ब्लेम लगाना, ये सारी चीज़ें। आज मेरे हस्बैंड को इतना टॉर्चर कर करके घर में पैसा लगवाए वो लोग, हाँ, आज उसी पैसे के लिए मेरा हस्बैंड मर गया। अगर सतेंद्र के शादी में 2 लाख रुपए मेरे हस्बैंड नहीं दिए होते, वही पैसा मैं फिक्स कर दी होती, आज 2.5 लाख 3 लाख बना होता, मैं अपने हस्बैंड का दवा करवाई होती। जितना पैसा वो अपने घर दिए, अपने भाई का शादी की, वो तो पैदा किए नहीं थे, जितने उन बहन के शादी में दिए, आज वही पैसा में रहा होता तो मेरा हस्बैंड जिंदा रहा। लेकिन तन्नू, आप अपने सास ससुर को बहू और देवर को देवर समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो परिवार आपको बहू नहीं समझने के लिए तैयार है। सास ससुर तो आप मान रही हैं, लेकिन आपको वो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। आप देखे हैं, रो रो कर बता रही हैं कि वो लोग परेशान है, मरमाहित है, उनकी मदद किया जाए, लेकिन आपको वो लोग एक्सेप्ट कब करेंगे? देखिए, मैं दिल से शुरू से उन लोगों को चाहती थी, लेकिन उनके प्रति मेरे दिल में कभी पाप नहीं था। लेकिन मैं आज खुल के कह रही हूँ, वो लोग हैं बहुत लालची। ये लोग के बेटी के कहने पे सारी चीजें करते हैं। ये लोग अगर बेटी का ही कहना मानेंगे, जो छोटी वाली पतो है ना, वो भी नहीं इनके घर रहेगी। इतनी वो दोनों बहनें चुड़ैल हैं, मैं अपने मुंह से उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहती हूँ। इतना मेरे हस्बैंड को लेके, मेरे बारे में, यही इनकी बहन कहने वाला, दोगला मर ना जाता है, दोगला मर जाता, जैसे एक लड़का मर गया वैसे दोनों मर जाएंगे, हम लोग अपना देख लेंगे, माँ बाप जी लेंगे। आज सच में वही चीजें हो गया। इनकी बहन लोग तो सबसे ज्यादा, मेरे सास ससुर से ज्यादा इनकी बहनें लोग तेज तो हैं। क्या लग रहा है कि उस उपेंद्र के माता पिता को और परिवार वालों को कोई तीसरा बलगला रहा है, इधर उधर कर रहा है क्या? बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मेरी ननद जो हैं, वो लोग आके बीच में पड़ रही हैं, यहीं आके डेरा जमाई रहती हैं, ज्यादातर तो यहीं रहती हैं सब। बाप माँ के यहाँ? हाँ, बड़ी वाली जो है ना, वो ज्यादा यहीं रहती थी, ये तो कुछ दिनों से ही जाके रहने लगी हैं। तो क्या उन लोगों का मनसा है, आपको छोड़वा देना मनसा है कि परिवार में हावी होना मनसा है क्या? हम कह रहे हैं ज्यादा प्रॉब्लम था तो भाई का शादी ही नहीं की होती।
खुद रह गई होती, हिस्सा लेती, काहे के लिए भाई लोगों का शादी। ये अपनी ये छोटी वाली भी नहीं रहती है, ये छोटी वाली भी नहीं रहती है। मेरे मुँह से बस ये लोग इतना मुझे अंदर से तोड़ दिए हैं कि मेरे मुँह से इन लोग के लिए बुरा निकल रहा है, लेकिन मैं बुरा बोलना नहीं चाहती। सास-ससुर थोड़ा ठीक है मेरे, अगर उन लोगों को भड़काया ना जाए तो वो लोग सही हैं अपनी जगह पे। अगर सास ससुर आ जाएंगे आपको एक्सेप्ट करने के लिए इस समय, अब तो मान लीजिए जो हुआ हो गया, अब मामला धीरे धीरे ठंडा अवस्था में जा रहा है, तो आपका क्या प्रक्रिया रहेगा? देखिए, मैं सास-ससुर अगर अपनाएँगे तो भी ठीक है, नहीं भी अपनाएँगे, आगे चल के अगर मैं कुछ भी करूँगी मेरा खुद का रहेगा। मैं सास-ससुर कभी भी एक बार मुझे फ़ोन करेंगे, कभी भी हेल्प के लिए, सास-ससुर तो वही रहेंगे मेरे, तीसरा कोई नहीं अब आएगा। ना उपेंद्र का जगह लेगा, ना सास-ससुर तो वही रहेंगे। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि कुछ दिन के बाद तन्नू कहीं और अपना किसी के साथ शादी कर लेगी या चली जाएगी। क्या ऐसा कुछ अब मैं मीडिया में उन लोगों को गाली नहीं, लेकिन दोगलों लोगों की मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। वो सब ठीक है, वो लोग सिर्फ़ आके कुत्तों की तरह भौंकना है, मैं उन लोगों की बात ही नहीं करना चाहती। मेरे पति उपेंद्र ही थे, उपेंद्र ही रहेंगे, उनका जगह कोई नहीं ले सकता और सास-ससुर भी वही रहेंगे। अगर मैं सास-ससुर का सेवा भी करूँगी आगे चल के, सिर्फ़ उपेंद्र के लिए, और ये नहीं कि मैं बहुत उन लोगों से प्यार करती हूँ, बस मेरे पति का आत्मा शांति मिले। मित्रों, इस वीडियो को देख करके आप क्या कहिएगा? सब कुछ लूट गया है, कुछ है नहीं। अगर किसी पत्नी का अगर सिंदूर उजड़ जाए तो उसके बाद उसके पास क्या रहेगा? कुछ बचा है? अगर कुछ बचा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक 5 वर्ष की बेटी भी है, बचने वाला वही है। बेटी भी, अगर शायद बेटी नहीं रहती तो इसको कोई भी अपना लेता, कहीं भी इसका दिल दिमाग लगता कि चलिए अब तो हमारा सब कुछ धुल गया है, मैं चले किसी के साथ शादी कर लूं। लेकिन बेटी है, जो बेटी को लेकर जाएगी कहाँ? कौन बेटी को अपनाएगा? कोई है ऐसा कि जो बेटी को अपनाएगा? बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसका वहां हिस्सा बनेगा, कोई ऐसा हिंदू धर्म में तो नहीं है। बाकी आप पर मैं छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा। इतना के बावजूद अभी तन्नो कह रही है कि हमारे सास ससुर वही है। उपेंद्र के माता पिता, जो माता पिता और ननद जो इनके ऊपर छिटकारा मारती हैं और जो अंड बंड कह करके और बहुत कुछ इन्होंने किया, वो लोगों ने इतना किया। मैं मित्रों, मैं अब क्या कहूं? मैं कहूंगा तो आप लोग यही कहिएगा कि आप पत्रकार होकर के, और ऐसा शब्द आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं जो जानता हूं उसको कहूंगा। जो परिवार के लोग, जिसके पति के, जिसके साथ 5 बरिस जिंदगी गवाया, उसको पुष्प अर्पित ये लोग नहीं करने दिए। मैं था मित्रों, और सारे लोग गवाह हैं। जो पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि देने के लिए जो फोटो लगाई गई थी, उस फोटो को उखाड़ कर फेंक दिया गया। वो माँ बाप भी एक बार सोच लिए होते कि चलिए आज भर ही उसको श्रद्धांजलि और फूल देना है, दुश्मन भी रहेगा तो दरवाजे जाएगा तो श्रद्धांजलि देगा और अपना समर्पित करेगा कि उपेंद्र आप अच्छे थे, आप बुरा थे, लेकिन अब आप, तुम्हारी आत्मा शांति रहे। लेकिन वो माँ बाप, मैं क्या कहूं उस माँ बाप को? आप कमेंट करके कहिएगा। जो माँ बाप तन्नो जाती है और तुरंत फोटो नोच करके, सजाया हुआ फूल माला नोच करके और फेंक दिया जाता है, क्या कहिएगा आप? या कोई किसी ने सकाया होगा, कोई चढ़ाया होगा, बेटा का कोई प्रेम नहीं रहा होगा। अगर बेटा को बेटा माना जाता है, अगर कहा जाता है कि बेटा, अगर लोग देहाती एक भाषा बताते हैं मित्रों की, बेटा अगर जांग पर टट्टी कर देता है तो उसको काट कर फेंका नहीं जाता है। लेकिन ये लोग तो सब कुछ कर दिए हैं। अब कहाँ है, कौन सा का चढ़ा रहा है? लेकिन तन्नो के दिमाग में, दिल में चल रहा है कि हमारे सास ससुर वही हैं और वही रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनका कॉल आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। कमेंट करके आप बताइएगा कि तन्नो कितना गलत है। हमारे समझ में तो नहीं है, हमको भी आप लोग गाली देंगे। बहुत लोग कुछ कह भी रहे हैं कि आप तो मात्र तन्नो के पक्ष में चला रहे हैं। मित्रों, मैं इसलिए पक्ष में चला रहा हूं कि अब तक उनके दरवाजे पर, उनके माता पिता पर, उनके क्षेत्र में हर नेताओं से, हर सिंगरों के यहाँ जा करके अपना तेल लगा कर, कोई 1 रुपया दिया नहीं है, अपना तेल लगा करके और जाकर हम लोग कहलवाते थे। कभी सांसद घोसी को ललकारते थे, कभी विधायक सुधाकर सिंह को ललकारते थे, कभी जिला पंचायत चेयरमैन को ललकारते थे, और सब लोग गए और 1-1 रुपया दिए। सांसद साहब सबसे पीछे गए, सदन चल रही थी, सदन से छूटे और तुरंत गए, वो भी मदद किए। मैं टेलीफोन करके बताया विधायक जी से, उनका पक्ष था। उस समय हमारा कर्तव्य था, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कि उपेंद्र के माँ पिता को न्याय दिलवाएं, उनको आर्थिक से मजबूत करें।
अब बेला अब पारी है तन्नो की। हमारा कर्तव्य बन रहा है कि तन्नो इस मऊ के अंदर एक 5 बरस की बेटी लेकर के गिड़गिड़ाएगी, इनके दरवाजा जाएगी, उनके दरवाजा जाएगी, तो उस समय इज्जत नहीं जाएगी आपकी। उस समय भी इस मऊ के लोगों की इज्जत जाएगी और बेटी बताएगी, ये भी बताएगी, कोई पूछेगा कि किस परिवार से हो तो बताएगी कि उपेंद्र की मैं पत्नी हूं, और बेटी बताएगी उपेंद्र की मैं बेटी हूं। तब नहीं शर्म आएगी। लेकिन आज कुछ चंद लोगों के जाले में फंस करके और अपनाना छोड़ दिए लोग। अरे अपनाइए, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार ठंडे दिमाग से आप सोचिए और सोच करके अपनी बहू को अपनाइए, अपने पोती को अपनाइए। आप ही के लोग ब्लड हैं, अगर ब्लड नहीं रहते तो 5 बरस का मामला है। तन्नो, अगर माता पिता आकर के तुम्हारे पास अगर रहने लगे तो आप क्या करिएगा? बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं रखेगी वो, ऐसा कुछ है क्या दिमाग में? मेरे दिमाग में, मैं पहले भी उन लोग को बोलती थी, मम्मी देखो अगर आपका सेवा कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगी। ये चीजें आप अब दिमाग में रख लिए, लेकिन आगे चल के देखिएगा ये बात आएगा, मैं देखिएगा मैं ही खड़ी रहूंगी उनके साथ, क्योंकि वो सारी चीजें मैं जानती हूँ कौन कितना प्यार करता है। अब ये कैसे मेरे सास ससुर हैं या फिर ननद हैं, मेरी एक छोटी सी बच्ची का मुंह नहीं देख रहे हैं कि ये सोच के चलो जाने दो, उपेंद्र का लास्ट निशानी है, बच्ची को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस एक्सेप्ट इसलिए नहीं कि क्योंकि उन लोग के अंदर बहुत लालच भरा हुआ है। लालच किस चीज का है? आपने भी कह दिया है कि हमको 1 बित्ता जमीन नहीं चाहिए, 1 रुपया फूटी कौड़ी आपकी नहीं चाहिए। उसके बाद कौन ऐसा चीज है? उपेंद्र के पास अकाउंट में एक आध करोड़ रुपया भी नहीं है, 10 लाख रुपया नहीं है कि उसी के लालच में वो लोग हैं कि हमको मिल जाएगा। वो लोग सोच रहे हैं कहीं आके जमीन ना लेने लगे, हिस्सा ना लेने लगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगी, मैं मेरे अंदर वो है टैलेंट, मैं मेहनत करूंगी, 2 पैसा कमाऊंगी, मैं अपने से सारी चीजें कर लूंगी। मैं ना तो पहले भी मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी, मैं अपना खर्चा सारी चीजें मैं अपने से चलाती थी, ना तो अब भी मैं किसी पे डिपेंड हूँ। बस तकलीफ है कि मेरे बच्ची के सिर से पिता का साया हट गया। मेरे पति जैसे भी थे, ये था कि चलो पति है और पिता है, बोलने के लिए पापा है ना उसके, ये सारी चीजें मैं सोचती थी। लेकिन जो लोग आके फालतू फालतू चीजें बोल रहे हैं कि ये रहता तो उपेंद्र को ऐसा नहीं होता, मैं भी कोशिश की थी, ऐसा नहीं था, लेकिन वो चीजें मैं सामने नहीं रखना चाहती हूँ कि जिससे उनकी भी बदनामी हो। जो इंसान अब नहीं रहा, मैं वो सारी चीजें सामने लाना नहीं चाहती हूँ। बस मैं ये सोचती हूँ बस जहाँ इज्जत बना है बना रहने दें, और मुझे भी जबरदस्ती किया जा रहा है कि वो सामने सारी चीजें लाएं, लेकिन मैं नहीं लाऊंगी क्योंकि वो मेरे पति थे, मुझे अपने पति का इज्जत बचा के रखना है। देखिए, ये लोग गाना चुरा करके और फील्ड में अपने आईडी से, आईडी तो बहुते चल रही है उपेंद्र के नाम से, आईडी से लोग लॉन्च कर रहे हैं। चैनल है, जो चैनल उन्हीं के गाने से मोनेटाइज हो गया, पैसा आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मरे हुए आदमी को इतना मन निचोड़ो कि वो जहाँ भी हो एकदम उसका आत्मा एकदम वो हो जाए, परेशान हो जाए। उन बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ, मुझे देख देख के खुद बहुत तकलीफ हो रहा है कि बेचारा मर गया, उस आदमी को मरे हुए का फायदा उठाया जा रहा है। जो साथ रहते थे वही लोग फायदा उठा रहे हैं, बताइए। जो बहुत क्लोज थे, हम कह रहे हैं आप थोड़ा सा मदद कर दिए, उस मदद वैसे भी नहीं किए कि आप पैसे से मदद किए, आप अपने शरीर से किए। अब उस इंसान को इतना नोच लीजिए, उसका इतना फायदा उठा लीजिए कि एकदम इंसान ना बोलने वाला रहे तो बोल दे आपके बारे में। आपने एक बाइट में कहा था कि अगर ये लोग अपना बहू समझने के लिए नहीं तैयार होंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। अब तक इसमें क्या रिस्पांस निकला? आप कोर्ट में कहीं दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं या खटखटा रही हैं? पूरी तैयारी में मैं हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो बीबी हूँ, ये कानून मानेगा तो सारी दुनिया मान जाएगी। अब मुझे इन लोगों को प्रूफ नहीं करना है कि आप मुझे नाम दो। होते कौन है ये लोग नाम देने वाले? मुझे कोर्ट नाम देगा। बच्ची है, मैं सारी चीजें प्रूफ है, मुझे अब इन लोगों से नहीं नाम लेना है। होते कौन है ये लोग देने वाले? मैं कब कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, मुझे वहां से न्याय मिलेगा। बहुत हो गया हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर करके, अब नहीं, क्योंकि मैं जब तक सीता बनी थी तब तक ये लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। अब चंडी बनना है? हाँ, क्योंकि मेरी बच्ची की बात है, मेरी बात रहती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। देखिए अब मैं बहुत जीऊंगी, 30 साल 35 साल, मेरी बच्ची का भी पूरा उम्र ही बाकी है, बताइए। अभी वो 5 साल की है। किसी का फोन आया उनके साथी संघाती का कि आप चलिए बैठ करके उनके पिता के यहाँ बैठ करके बातचीत हो जाए और जो भी कुछ आगे प्रक्रिया होगी उसमें किया जाएगा?
अब बात क्या करना है, कोई किसी का फोन है, मेरी बच्ची को चोट लगा था, एक बार इनकी माँ बहन कोई ऐसा नहीं फोन किया कि बच्ची को कैसे चोट लग गया। सब निर्दयी है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो ये बीच बीच में ये सब आ जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको, सब फालतू लोग, उन लोगों का कोई मतलब है नहीं है, कोई रोल ही नहीं है इन सब में, लेकिन बीच में उससे फ्रेम पाने के लिए हम हाईलाइट हो जाएंगे। उन लोगों का कोई रोल ही नहीं। मेरे जो सास ससुर हैं, मैं कहती अगर जैसे मीडिया में चिल्ला चिल्ला के बोले थे, अब ये आएंगे कि हाँ बैठ के चलो तू हमार बहू हो। अब ऐसा थोड़ी ना मानना है, जैसे मीडिया में चिल्लाए थे वैसे चिल्ला चिल्ला के बोलो मेरी बहू मेरी पोती है। अब मुझे इन लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करना है, मैं कोर्ट से सारी चीजें करूंगी। तो मित्रों देखिए, तन्नू बता रही है कि रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, पंचायत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इनके दिल में है कि अगर वो लोग आ जाएंगे कहेंगे कि हमारा सेवा करना है, हमको 10 रुपया की जरूरत है तो इन्होंने करिएगा, करेंगे आप? बिल्कुल करूंगी। मैं उन लोग के लिए नहीं सोचा, मैं बस सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। आत्मा उनकी शांत रहे उनकी वजह से आप। वो देखें तो उनको लगे कि हाँ मैं किसी अच्छी लड़की से शादी किया जो मेरे माँ बाप को मैं पहले भी बोलती थी कि मम्मी पापा आप ये मत सोचिएगा, सेवा तो हम ही लोग करेंगे आपका। लेकिन तन्नू, आप लव करके शादी किया है, आप कहीं और से रहने वाली हैं, जिला से बाहर रहने वाली हैं, और आप अदर जाति से हैं, वो यादव जात से हैं। इसमें फिर आने वाले जो परवरिश है, जो आने वाला लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा कि इसी तरह शादी कंप्रोमाइज करके या लव करके कर लें, या परिवार वालों के लेकर के करें? आपके तो बीती है आपके ऊपर, आपको अच्छा स्मरण भी होगा कि इसका अनुभव भी आपको सबसे जबरदस्त है, क्या कहिएगा? मैं यही कहूंगी जितनी मेरी बहनें हैं, तो प्लीज आप लोग शादी तो भूल के भी मत करिएगा, नहीं तो आपको इतना मार पड़ेगा, मार के तो मार, गाली भी इतनी गंदी गंदी मिलेगी, फिर आगे चल के आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो आपको इज्जत मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना बहू का कोई रोल मिलेगा। बस हाँ, आपको कुछ दिन इस्तेमाल किया जाएगा, पेट भर जाएगा तो आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। तो मित्रों, स्वर्गीय सिंगर उपेंद्र लाल की धर्मपत्नी है तन्नू, और तन्नू आज बता रही हैं कि जो भी गाना आप भैया प्लीज चुरा करके आप आईडी से चला रहे हैं, अगर चला रहे हैं तो जो भी 10 रुपया पाइएगा आप हमारे परिवार में दीजिएगा। एक बाइट में वीडियो में इंस्टाग्राम पर चला है, बता रहे हैं कि हमारे परिवार में दीजिएगा और नहीं तो मत चलाइए। अब तो उपेंद्र चले गए हैं, लेकिन आप लोग क्यों इसको खिरोद रहे हैं? आप हमको भी कहिएगा कि उपेंद्र की कहानी अब समाप्त हो चुकी है, आप क्यों जाकर के बाइट ले रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? लेकिन तन्नू के दिल का वेदना था, दिल में कष्ट था, इसलिए तन्नू बताई, और आप सजग हो जाएं। अगर नहीं सजग हो गए तो तन्नू अगली कार्रवाई में कहाँ जाएंगी आप? अब मैं थाने में जाऊंगी, क्योंकि बहुत हो गया। बताइए, इतना सारा गाना उनका लॉन्च कर रहे हैं सब, और 1 रुपया नहीं मिलना। और दूसरी बात, जब वो मेरे हस्बैंड जिंदा थे तब काहे नहीं वो लोग गाना लेके लॉन्च किए? तब भी करना चाहिए था ना। अब तो सब जान गए, मर गया इंसान तो कहाँ कुछ पता चलेगा। बस उनको जानबूझ के सारी चीजें, अभी देखिएगा ना, अभी तो ये छोटा मोटा हो रहा है ना, आगे चल के बहुत सारी चीजें होने वाली है, ये सारी चीजें मुझे पता है। तो मित्रों, चैनल पर आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और फिर कभी मौका मिलेगा तो तन्नू से मैं बात करके आपके सामने जो भी कुछ कष्ट कठिनाइयाँ होगी आपको प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तन्नू को इंसाफ चाहिए या नहीं। तन्नू एक अबला है, महिला सरल मानी जाती हैं, लेकिन जब महिला दुर्गा के रूप पकड़ती हैं तो सब लोग, मैदान खाली हो जाता है। अब ये समझ चुकी हैं कि जब तक मैं लड़ूंगी नहीं तब तक मुझे न्याय मिलेगा नहीं, और लड़ने के लिए तन्नू तैयार है। आप चैनल पर बने रहें, तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।